बीजेपी चुनाव से ऐन पहले फिल्म रिलीज कर रही है 2020 दहलीज पर। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उदित राज जी। सर, जो बीजेपी जो फिल्म रिलीज कर रही है, बाकायदा उसका ट्वीट भी किया है जो बीजेपी के जो नेता हैं अमित मालवीय, तो क्या कहेंगे? दिल्ली दंगों को बार बार याद दिलाने के लिए फिल्म भी लाई जा रही है। वो फिल्म का एक हिस्सा मैंने देखा है, इसमें पूरी तरह से उल्टी बात दिखाई गई है। और जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो दंगा बीजेपी ने कराई थी, और दंगाई जो थे बुलंदशहर, बागपत और जगहों से आए थे। और वह इसलिए भी कि पुलिस किसके पास है, वो तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी की है। तो पुलिस क्या करती रही? पुलिस तो मूक दर्शक बन करके देखती रही है। और जो ये कहते हैं कि 80% हिंदू 20% या 15% मुसलमानों से डराए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगर रेशियो में भी देखा जाए तो जो दिल्ली दंगा हुआ था उसमें जो मौतें हुई हैं, घर जो जले हैं, रेशियो में मुसलमानों का कहीं बहुत ज़्यादा हुआ है। एक तरफा ही दिखता है। और दूसरी बात है कि जब उनके ऊपर केसेस लगाए गए और गलत आधार पर लगाए गए तो अदालतों ने भी बड़ा फटकारा है बीजेपी को। तो लेकिन अब बीजेपी के पास में कोई दूसरा हथियार तो है नहीं, यही है हिंदू मुसलमान। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, वो नफ़रत की दुकान चला रहे हैं। हम इनकी दुकान को फेल कर देंगे। और जो 2 फरवरी को दिल्ली दंगे पर जो फिल्म रिलीज कर रहे हैं, ये इसके पीछे सोच है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका निराकरण ये नहीं कर पाए, रोजगार नहीं दे पाए हैं, महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, उससे लोगों का ध्यान हटा लेना। और दूसरी बात है कि लगातार वो नफ़रत को आगे फैलाते रहना ताकि इनका वोट बैंक तैयार होता रहे। सर, उसमें फिल्म में इसके अलावा भारत तेरे टुकड़े होंगे भी डायलॉग उसमें दिखाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि ये बात जेएनयू से चली, मैं जेएनयू का हूँ, और आज तक यह सरकार स्थापित नहीं कर पाई, इस्टेब्लिश नहीं कर पाई कि आखिर में ये नारा लगाया किसने। अगर ये नारा किसी ने लगाया है तो आपके पास में पूरा सिस्टम है, आईबी है, इंटेलिजेंस है, उसको स्टैब्लिश करना चाहिए एविडेंस के साथ में, फिर उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। लेकिन बार बार वही चीज़ करना और लोगों को मूर्ख बनाना और नफ़रत पैदा करना, ये कहीं इसका अंत है क्या? तो ये बिल्कुल झूठ है, आधारहीन है। मैं भी जेएनयू में पढ़ा हूँ और जेएनयू के लोग ऐसे नहीं हैं। अगर किसी ने किया तो क्यों नहीं पकड़ते हैं? ये कहते क्यों हैं? या तो इस्तीफा दे दे अगर नहीं पकड़ सकते। सरकार इनकी निकम्मी है। जो जिसने नारे लगाए हैं उन तक क्यों नहीं पहुंच पाए? सर, 5 को वोटिंग है और 2 फरवरी को आज ट्रेलर रिलीज कर दिया और 2 को बाकायदा फिल्म रिलीज हो जाएगी, और उसमें फिर वही सब कुछ याद दिलाया जा रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बिना हिंदू मुसलमान के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं, आरएसएस का भी अस्तित्व नहीं हो सकता। नफरत हिंदू मुसलमान, नफरत हिंदू मुसलमान, वो तो इसी दृष्टि से ये फिल्म 2 तारीख को रिलीज होने जा रही है। सर, ये मुद्दा बनेगा इस बार? अब वो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मोहब्बत का पैगाम देगी और ऐसे मुद्दों को हम फेल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज, उन्होंने बताया कि कांग्रेस मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश करेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।